किसी भी पक्षी के सर में कितना भी दर्द होता, रानू चिड़िया की बनाई हुई दवा का एक घूंट पीते ही पक्षियों का सर दर्द ठीक हो जाता। रानू चिड़िया, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, क्या तुम्हारे पास सर दर्द की दवा है? हाँ तोते भैया, मैंने खास फूलों और जड़ी बूटियों से एक दवा बनाकर रखी हुई है। जब भी किसी पक्षी के सर में दर्द होता है तो मैं वो दवा उसे दे देती हूँ। ये ले, आप इस दवा का एक घूंट पी लें। तोता रानू चिड़िया से बोतल पकड़ता है और दवा का एक घूंट पी लेता है। थोड़ी ही देर बाद तोते का सर दर्द ठीक हो जाता है। शुक्र है रानू चिड़िया, मेरे सर की दर्द तो गई। अब मैं ठीक हूँ। सर बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद। किसी भी पक्षी के सर में दर्द होता तो वो रानू चिड़िया के पास ही आने का सोचता। लूसी, आज रात मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आई और मेरे सर में बहुत दर्द है। तो फिर आप रानू चिड़िया के पास जाएं और उसकी दवा का एक घूंट पी लें। हर तरफ रानू चिड़िया की दवा मशहूर हो चुकी थी। कालू जी, वो चिड़िया सबको मुफ्त में दवा बांट रही है। अगर वो सर का दर्द ठीक करने वाली दवा हमारे हाथ लग जाए तो हम लाखों कमाए। चलो गोरी, हम रानू चिड़िया से पूछते हैं कि वो सर दर्द की दवा कैसे तैयार करती है। कौवा और कौवी उड़ते हैं और रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानू चिड़िया एक प्याले में बैठी जड़ी बूटी कूट रही थी। रानू बहन, आप ये सर दर्द की दवा कैसे बनाती हो, हमें भी बताओ। ये एक राज की बात है जो मुझे मेरी माँ ने बताई थी और माँ ने कहा था कि किसी दूसरे पक्षी को मत बताना। कोई पक्षी लालच में इस दवा का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम जानना चाहते हैं रानू चिड़िया, हमें बताओ ये दवा कैसे तैयार करती हो। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपके सर में दर्द है तो आप मुझसे दवा पी सकते हैं और अगर आपका कोई जानने वाला हो तो उसे भी मेरे पास भेज देना। अब आप जाएं, मुझे काम करना है। बड़ी नकचड़ी है तू चिड़िया, देखती हूँ तू ये राज की बात कैसे छुपा कर रखती है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद कौवा और कौवी छुप छुप कर रानू चिड़िया का पीछा करते हैं। गुड़िया बेटी, सर दर्द की दवा बनाने के लिए फूल खत्म हो गए हैं। मैं अभी झरने के पास जाती हूँ और ताज़ा फूल ढूंढ लाती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी आना और वापस आते समय मेरे लिए दाना भी ले आना। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। काले कौवे पेड़ के पीछे छुपे हुए रानू चिड़िया को देख रहे थे। वो चिड़िया का पीछा करते हैं। रानू चिड़िया झरने पर जाती है और अपनी टोकरी एक तरफ रखती है। कहाँ गया वो नीला फूल? मुझे उस नीले फूल की ज़रूरत है। चिड़िया छोटे छोटे नीले फूल इकट्ठे करती है और अपनी टोकरी में रखने लगती है। देखो कालू, रानू चिड़िया वो छोटे नीले फूल इकट्ठे कर रही है। झरने के पास फूलों की कोई कमी नहीं, हम भी वो नीले फूल इकट्ठे कर लेंगे और फिर सर दर्द की दवा बनाकर हम लाखों कमाएंगे, लाखों। गोरी गोरी, हम चिड़िया की तरह दवा मुफ्त में नहीं बांटेंगे, बल्कि हम धन कमाएंगे। रानू चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने घर चली जाती है। कालू जी, अब देखना होगा कि रानू चिड़िया उन नीले फूलों के रस में कौन सी जड़ी बूटी मिलाती है, फिर ही हमारी दवा तैयार हो पाएगी। कौवा और कौवी रानू चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं और खिड़की से छुपकर देखने लगते हैं। गुड़िया बेटी, मैंने रसोई में एक खास जड़ी बूटी रखी थी, जाएं वो उठा कर लाएं। गुड़िया रसोई से वो जड़ी बूटी उठा लाती है। रानू चिड़िया नीले फूलों का रस निकालती है और उसमें खास जड़ी बूटी मिलाकर दवा तैयार करती। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया दोबारा अपनी टोकरी लेकर जंगल जाती है क्योंकि उसे वो खास जड़ी बूटी ढूंढनी थी। रानू चिड़िया कुछ छोटे पौधे जमीन से उखाड़ती है और उनकी जड़ें अलग करती है। आज तो बहुत मुश्किल से मिली है मुझे ये जड़ी बूटी, लेकिन मैं पक्षियों की सेवा करती रहूंगी, चाहे मुझे मुश्किल ही क्यों ना हो। चिड़िया, ये तेरी भूल है। अब तो पक्षियों की सेवा हम कौवे ही करेंगे, और वो भी मुफ्त में नहीं, दाम कमाएंगे, दाम। हमने नीले फूल भी ढूंढ लिए और ये जड़ी बूटी भी। गोरी, अब हम दवा तैयार करेंगे और फिर पक्षियों को वो दवा बेचेंगे।
फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा और गौरी कौवी झरने के पास जाते हैं। झरने के पास छोटे छोटे नीले फूल उगे हुए थे। गौरी कौवी और कालू कौवा नीले फूल इकट्ठे करते हैं। कालू जी, तुम घर जाओ और इन नीले फूलों का रस निकालो और मैं दूसरी जड़ी बूटी ढूंढ कर लाती हूँ। जल्दी आना गौरी, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। कालू कौवा नीले फूलों की टोकरी लेकर घर चला जाता है और गौरी कौवी दूसरी जड़ी बूटी लेने उसी जगह जाती है जहाँ कल रानू चिड़िया गई थी। वहाँ काफी सारे छोटे पौधे थे। गौरी कौवी भूल जाती है कि रानू चिड़िया ने कौन सा पौधा उखाड़ कर उसकी जड़ काटी थी। गौरी कौवी को पता ही नहीं चलता और वो एक जहरीले पौधे की जड़ काट कर ले जाती है। गौरी, मैंने फूलों का रस निकाल लिया। अब तुम इस जड़ी बूटी को प्याले में कूटकर इसे रस में मिला दो। हाय कालू, मैं तो भूल गई, हमारे पास जड़ी बूटी कूटने के लिए प्याला नहीं है। मैं अभी चिड़िया से प्याला लेकर आती हूँ। गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, अपनी दवा कूटने वाला प्याला तो देना। गौरी, आपने क्या करना है? क्या आपने कोई दवा बनानी है? नहीं कालू जी, मेरे लिए बादाम लाए हैं, मैंने बादाम पीसने हैं। गौरी कौवी रानू चिड़िया से झूठ बोलकर उसका प्याला ले जाती है और घर जाकर दवा बनाने लगती है। गौरी कौवी जड़ी बूटी को अच्छी तरह कूटकर नीले फूलों के रस में मिला देती है। हाँ, अब हो गई हमारी दवा तैयार। कल से हम अपना धंधा शुरू करेंगे। दूसरे ही दिन गौरी कौवी की बूढ़ी माँ उससे मिलने आ जाती है। बेटी गौरी, मैं तो सफर में थक गई, मेरे सर में बहुत दर्द है, थोड़ी देर मेरा सर दबा दो। नहीं माँ, सर दबाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सर दर्द की दवा है। मैंने और कालू ने अभी कल ही ये दवा तैयार की है। गौरी कौवी जल्दी से अपनी माँ को वो जहरीली जड़ी बूटी वाली दवा पिला देती है। हाय, मर गई, मर गई। गौरी, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मेरे सर की दर्द और भी बढ़ गई है, मेरा सर फट जाएगा, मुझे बचाओ। गौरी कौवी बहुत परेशान हो जाती है। कालू कौवा घर के बाहर बैठा हुआ था। गौरी कौवी कालू कौवे के पास जाती है। कालू, कालू जी, बहुत बुरा हुआ, जो दवा हमने बनाई थी उसका गलत असर हो गया। मैंने वो दवा माँ को पिला दी और माँ के सर की दर्द और भी बढ़ गई। गौरी, शायद हम भूल गए और हमने कोई गड़बड़ कर दी। अब जल्दी से अपनी माँ को लेकर चिड़िया के पास जाओ। फिर गौरी कौवी अपनी माँ को लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपनी दवा का एक घूंट गौरी कौवी की माँ को पिलाती है और गौरी कौवी की माँ का सर दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। गौरी की बच्ची, तूने तो मुझे मार ही दिया था, ना जाने मुझे क्या पिला दिया। चिड़िया बहन, शायद आपकी दवा में आपकी नेक नीयत और ईमानदारी शामिल है, इसलिए आपकी दवा में असर है। मैंने भी यही दवा बनाई थी जिसमें मेरा लालच और बुराई शामिल हो गई और उसमें असर खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। कालू कौवा अपने घर के बाहर आग जलाए बैठा था। कड़ाही चूल्हे पर रखी हुई थी और कड़ाही से धुएं निकल रहे थे। ये कैसी खुशबू है? शायद कोई पक्षी बहुत ही स्वादिष्ट चीज बना रहा है। छोटी चिड़िया खुशबू के पीछे पीछे कालू कौवे के घर तक पहुंच जाती है। कौवे भैया, मेरा भी मिठाई खाने को दिल कर रहा है, क्या आप मुझे भी मिठाई दोगे? मैं ये मिठाई तुम्हारे जैसे छोटे पक्षियों के लिए नहीं बना रहा, दूसरे जंगल से मेरे दोस्त कौवे आ रहे हैं, मैं ये मिठाई अपने दोस्त कौवों के लिए बना रहा हूँ। कौवे भैया, इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी, अगर आप बदले में मुझे थोड़ी मिठाई दे दे तो। अच्छा, अगर ऐसा है तो जाओ जल्दी से अपने घर से शक्कर लेकर आओ, मिठाई में शक्कर थोड़ी कम है, शक्कर मिलेगी तो ही मिठाई स्वादिष्ट बनेगी। ठीक है कौवे भैया, मैं अभी आपके लिए शक्कर लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया घर जाकर देखती है तो चिड़िया की रसोई में शक्कर खत्म हो गई थी। शक्कर वाला डिब्बा तो खाली पड़ा था।
शक्कर तो नहीं है, अब मैं कहाँ से शक्कर लेकर जाऊँ और कैसे मिठाई खाऊं? फिर रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते भैया, मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरे घर में तो शक्कर नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, याद आया, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ। किसान की पत्नी जरूर मुझे शक्कर दे देगी। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। किसान की पत्नी खेतों में गई हुई थी। रानो चिड़िया किसान के घर में बैठकर उसका इंतजार करती है और जब थोड़ी देर तक किसान की पत्नी घर में नजर नहीं आती तो रानो चिड़िया किसान के खेत में जाती है। किसान की पत्नी सब्जियों के खेत में थी। माँ जी, कौवा मिठाई बना रहा है, वो शक्कर मांग रहा है। अगर मैं शक्कर लेगी तो कौवा मुझे भी मिठाई देगा। प्लीज मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। सुंदर चिड़िया, आ मेरे साथ मेरे घर चलो और शक्कर ले जाओ। लेकिन याद रखना, कौवे झूठे होते हैं, और शक्कर तो ले लेगा लेकिन आपको मिठाई नहीं देगा। माँ जी, वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो झूठा वादा नहीं कर सकता। फिर रानो चिड़िया किसान के घर जाती है और किसान की पत्नी रानो चिड़िया को शक्कर दे देती है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और शक्कर लेकर वापस आ जाती है। बढ़िया, बहुत अच्छे चिड़िया, लाओ ये शक्कर मुझे दे दो और थोड़ी देर बाद वापस आकर मिठाई ले जाना। कौवे भैया, मुझे तो और कोई काम नहीं है, मैं यहाँ बैठकर ही इंतजार कर लेती हूँ। कौवा चिड़िया की बात का कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद मिठाई बन जाती है। कौवे के दोस्त भी दूसरे जंगल से काई काई करते हुए आ जाते हैं। दोस्त दोस्त कालू, क्या मिठाई बन गई है? हाँ, मिठाई तो बन गई है, चलो मिलकर खाते हैं। कालू कौवे के दोनों दोस्त और कालू कौवा चिड़िया के सामने बैठकर मिठाई खाने लगते हैं। चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। मुझे भी मिठाई दें कालू कौवे, मैं बहुत मुश्किल से शक्कर लेकर आई थी। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मिठाई दोगे। हाँ हाँ, वादा तो किया था, मैं तुम्हें मिठाई जरूर दूंगा, लेकिन अगले साल। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कालू दोस्त, इसे कहो यहाँ से चली जाए, कहीं ये हमारी मिठाई को नजर ना लगा दे। मैं जा रही हूँ, गंदे कौवे, दुष्ट कौवे, बुरे कौवे। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवे जी भरकर मिठाई खा लेते हैं और इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ जाते हैं। किसान के खेत में मटर की फसल तैयार थी। कौवे चुपचाप जाकर किसान के खेत में जाकर मटर खाने लगते हैं। दोस्त दोस्त, मिठाई खाने के बाद मटर खाने का तो मजा ही और है। किसान भी चालाक था। किसान ने अपनी सब्जियों के ऊपर जाल लगा रखा था। जब कौवे सब्जियां खाकर उड़ने लगते हैं तो उनके पंजे जाल में फंस जाते हैं और वो सब काएं काएं करने लगते हैं। मैं फंस गया, मैं जाल में फंस गया हूँ। मैं भी, कोई हमें बचा ले। किसान डंडा लेकर आ जाता है और कौवों को मारने लगता है। चिड़िया रानी, इंसानों की बस्ती की तरफ कौवे काएं काएं कर रहे हैं, चलो तो जाकर देखते हैं, शायद किसान कौवों को मार रहा है। अच्छा ही है जो कौवों को मार पड़े। दुष्ट कौवे ने मुझसे काम भी करवाया और मुझे मिठाई भी नहीं दी। रानो चिड़िया और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान कौवों को मार रहा था। चिड़िया और तोता देखकर हंसने लग जाते हैं। और मारो किसान, किसान जी, इन कौवों को और मारो। मुझे बचा लो चिड़िया, चिड़िया, मेरे दोस्तों को और मुझे बचा लो प्लीज। चिड़िया रानी, अगर तुम कहो तो मैं इन कौवों को छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं किसान जी, जब अगले साल ये कौवा मुझे मिठाई देगा तो अगले साल ही मैं इसे पिटने से बचाऊंगी। चिड़िया प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। कौवे बहुत चिढ़ते हैं और फिर रानो चिड़िया कौवों की जान बचाती है और कौवे काई काई करते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं।